आपका समय हो तो एक प्रसंग सुनाओ बड़े गजब का। जय जय राम सुनाओ। राम रामचरितमानस से हटकर सिया राम जय जय राम। भगवान श्री राम को जब पता चला कि उन्हें राज्याभिषेक होने वाला है, भगवान बड़े दुखी हुए, बहुत दुखी हुए, बहुत। इतने दुखी हुए कि उन्हें रात्रि में नींद नहीं आ रही थी। राम जी को रात्रि में नींद नहीं आई और राम जी महल से निकलकर सरयू के तट पर पहुंच गए और सरयू के तट पर पहुंचकर राम जी सरयू के तट पर रात भर घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। बहुत शुभ ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले वशिष्ठ जी आए सरयू पे। उन्होंने राम को सरयू तट पर भ्रमण करते हुए देखा तो वशिष्ठ जी को आश्चर्य हुआ। राम रात्रि में सोए नहीं? अरे तुम्हें अभी राज्याभिषेक होने वाला है और तुम यहां भ्रमण कर रहे हो, क्या बात है? गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत किया श्री राम जी ने। राम जी कहते हैं, गुरुदेव आप सब जानते हो मैं क्यों आया हूं पृथ्वी पर। देखो आज का प्रसंग तड़क भड़क वाला नहीं है। आज का प्रसंग थोड़ा ज्ञानप्रद है और थोड़ा विरह का भी रहेगा, इसलिए आप ये अपने आप को भूल के बैठोगे तभी आनंद आएगा। आज कथा में आप एक क्षण भी किसी से बात करेंगे तो आपकी बात मुझे दुख देगी और पूरे पंडाल का रस खराब करेगी। आज मुझे दे दो, ये समझ लो कि 7:30 बजे तक आप मौन है। 7:30 नहीं, 7 बजे तक ही मौन रह जाओ, बोलना नहीं है। मैं ऐसा अवसर भी नहीं दूंगा कि आप बोले, सिर्फ सुने। और आज आप सुनेंगे तो राम जी का एक अलग स्वरूप समझ में आएगा, लेकिन एकदम शांति से। कहा, गुरुदेव आप त्रिकालज्ञ हैं, आप सब जानते हैं। आप ये भी जानते कि मैं यहां राज्य करने नहीं आया हूं। मैं यहां राज्य करने नहीं आया हूं। वन में अनेकों संत मेरी तपस्या कर रहे हैं, उनको मिलना है। अनेकों भक्त हैं, उनको मिलना है। अनेकों राक्षस हैं जो पृथ्वी का भार बने हुए हैं, उन राक्षसों के भार से पृथ्वी को विहीन करना है। अगर मैं यहां राजा बन के बैठ जाऊंगा तो बस यही रह जाएगा और कुछ नहीं। वशिष्ठ जी बोले, राम अभी कुछ नहीं हो सकता। अब तो पूरी अयोध्या में तैयारी हो चुकी तुम्हें युवराज पद देने की। अब तो सब तैयार हो चुका है। इससे पहले हो सकता था कुछ, अब कुछ नहीं हो सकता। बोले, नहीं प्रभु ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए। आप मेरे गुरु हैं, आप मार्ग नहीं दर्शन दिखाएंगे, मार्गदर्शक नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? जब जीव चारों तरफ से घिर जाता है तो गुरु ही तो मार्गदर्शक होते हैं। आप मेरे मार्गदर्शक हैं। आप बताइए कि मैं इस समय क्या करूं, ऐसा क्या करूं जिससे जो कार्य करने के लिए आया हूं वो कार्य सिद्ध हो। गुरु जी कहते हैं, राम एक बात समझ लो, इस अयोध्या में तुमसे सब लोग बहुत प्रेम करते हैं, बहुत। तुम्हारे अगेंस्ट कोई एक शब्द नहीं सुनना चाहता। वन भेजने की बात तो बहुत दूर की है, पर कोई तो मार्ग होगा गुरुदेव, कोई तो ऐसा मार्ग होगा जहां से मैं अपना उन देवताओं के कार्य को सिद्ध कर सकूं। बोले, हां है, लेकिन कठिन है। बोले, कितना भी कठिन क्यों ना हो, कितना भी कठिन क्यों ना हो, आपका राम करेगा प्रभु। इस अयोध्या में तुम्हें यश दिलाने के लिए अगर तुम्हारी योजना को कोई सफल कर सकता है तो वो तुम्हारी मां कैकेयी है। वो भी किसी और के कहने से नहीं, तुम्हारे कहने से।
गुरुदेव प्राण निकल जाएंगे मेरी माँ के, बहुत प्रेम करती है मुझसे। मुझे भी पता है प्राण निकल जाएंगे, सिर्फ कैकेयी ही ऐसी है जो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती है। लेकिन जब कैकेयी से सहायता मांगो तो पहले अपनी शपथ दिला लेना, उसके बाद कैकेयी से जाके कहना, तो जो तुम मांगोगे कैकेयी वो अवश्य करेगी। गुरुदेव आशीर्वाद दो, सफलता मिले अवश्य। कैकेयी तैयारी में जुटी हुई है, कल मेरा राम राजा बनेगा, युवराज पद मिलेगा, ये होगा। बड़ी खुश हो रही कैकेयी मां, दासियों को कह रही ये करो, सोना नहीं है। रात्रि भर कोई सोया नहीं अवध में, पूरी रात्रि लगे हैं। अचानक से दासी ने आके कहा, द्वार पर राघवेंद्र पधारे। दौड़ पड़ी कैकेयी मां, मेरा राम आया, मेरा राम आया, मेरा राम आया। हृदय से लगा लिया, मेरा पुत्र आया है, मेरा राम आ गया। अरे अचानक से आया, राम तुम सोए नहीं? राम जानते हो मेरे जीवन का सबसे बड़ा दिन होगा कल, जब मेरा पुत्र युवराज पद ग्रहण करेगा और मैं अपने पुत्र को युवराज बनते हुए देखूंगी। ये नैन धन्य हो जाएंगे, मेरा जीवन धन्य हो जाए। राम मन ही मन सोच रहे, ये कैसे होगा? गुरुदेव ने तो मुझे यहां भेज दिया है, पर होगा कैसे? मां तो तैयारी में जुटी। मां, मैं आज आपसे कुछ मांगने आया हूं। क्या कहा? दोबारा कहना। मैं आज आपसे कुछ मांगने आया हूं। कैकेयी मां के नेत्र भर आए। मेरा राम मांगना भी जानता है। आज तक किसी से राम जी ने कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं। मेरा पुत्र मांगना जानता है। राम, तुमने आज तक किसी से कुछ नहीं मांगा, तुमने मुझे इस लायक समझा कि तुम मुझसे कुछ मांग सकते हो। राम, कुछ भी मांग लो, कुछ भी मांग लो, मैं दूंगी तुम्हें। पर एक निवेदन है। क्या? बोले, कल से पहले तक मेरे प्राण मत मांगना। कल से पहले तक मेरे प्राण मत मांगना। कल तुम्हें युवराज पद पे बैठते हुए देख लूं, उसके बाद प्राण मांग लेना। मैं अपने प्राण भी तुम्हें अर्पण कर दूंगी। मेरे राम से बड़े मेरे प्राण नहीं है। मेरे प्राण राम के लिए, राम की प्रसन्नता के लिए कुछ भी नहीं है। मांगो, बताओ क्या चाहिए। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। तो मां, मैं तभी मांगूंगा जब आप पहले मेरी शपथ ग्रहण करें कि मैं राम की शपथ लेती हूं, जो राम मांगेंगे मैं दूंगी। राम, तुम्हें अपनी मां पे विश्वास नहीं? तुम्हें नहीं लगता कि जो तुम अपनी मां से मांगोगे मिल जाएगा? मां, मुझे आप पे बहुत विश्वास है, पर मैं जो मांगना चाहता हूं मैं तब तक नहीं मांग सकता जब तक आप मेरी शपथ नहीं ग्रहण करें। कैकेयी मां कहती है, मैं राम की शपथ खा के कहती हूं, मैं राम की शपथ लेके कहती हूं, जो राम मांगेंगे मैं दूंगा, जो मांगे। आप बताओ क्या चाहिए? आपके लिए कुछ भी करूंगी मैं। मां, मैं राज्य नहीं करना चाहता, मुझे राजा नहीं बनना है, मुझे युवराज पद नहीं चाहिए। पर क्यों? बोले, मां, मुझे बन जाना है।
मुझे बनवासी बनना है, मुझे रावण को मारना है, अनेक राक्षसों को मारना है, अनेक संतों से मिलना है, अनेक भक्तों से मिलना है। वो मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं अयोध्या में राज्य करने के लिए नहीं आया हूं। आप ही हैं जो मेरे इस कार्य को सिद्ध कर सकती है। मां, आप पिताजी से 14 वर्ष का मेरे लिए वनवास मांग लीजिए। कैकेयी मां ने कानों पे हाथ रखा और मानो ऐसा लगा हो जैसे वज्रापात हो गया। कैकेयी कहती है, राम ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। मैं तुम्हें वन भेजूंगी, तुम्हें वन भेज के मैं महलों में रहूंगी। राम चरण पकड़ के कहते हैं, मां आप ही वो वीरांगना हो जो अपने राम के लिए ये सब कर सकती हो, कोई और नहीं। कैकेयी दाढ़ मार मार के रोने लगी, तूने मेरे ऊपर ऐसा वज्रपात क्यों किया? तू जानता है मेरा क्या होगा? अगर मैंने तुम्हें वनवास दिला दिया ना, आने वाले समय में कोई अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। मुझे इसकी भी चिंता नहीं है, मैं राम के लिए वो सह लूंगी। लेकिन मैं ये जानती हूं, अगर तुम वन को चले गए तो तुम्हारे पिता का प्राणांत हो जाएगा, मेरा सुहाग उजड़ जाएगा। और उससे भी बड़ी बात तो राम यह है, तुम्हारा भाई मुझे मां नहीं कहेगा कभी, भरत मुझे मां नहीं कहेगा। मैं भी तुम्हारे बिना कैसे जिंदा रहूंगी? नहीं राम, मेरे से ये सब नहीं हो सकता, मैं ये सब नहीं करूंगा। राम कहते हैं, मां सिर्फ आप ही हो जो कर सकती हो, और कोई राम के लिए कुछ नहीं करेगा। आज तुम्हारे राम को तुम्हारी आवश्यकता है। सोचो, जब मैं रावण को मारूंगा तुम्हारे राम का कितना यश होगा। जब मैं संतों का आशीर्वाद लूंगा तुम्हारे राम को क्या नहीं मिल सकेगा। अनेकों भक्तों का आशीर्वाद मिलेगा तुम्हारे राम को। मैं मानता हूं कि आपको अपयश होगा, लेकिन आपके राम का यश होगा, पृथ्वी का भार कम होगा। मां, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए आप मेरा सहयोग करें। आपके सिवा कोई और नहीं करेगा। और फिर आपने मेरी शपथ भी तो ली है, आप वचन झूठा करेंगे, मेरी शपथ झूठा करेंगे? कैकेयी राम की गोद में सर रखकर रोने लगी, हाय राम, तुमने मुझे धर्म संकट में डाल दिया, मुझे धर्म संकट में डाल दिया, ये कैसे संभव होगा? कोई नहीं, मेरे राम का यश होता है तो मैं अपयश लेने के लिए तैयार हूं। चाहे मेरा भरत मुझे कभी मां न कहे, पर मेरे राम का यश होता है तो मैं ये भी सहन करने के लिए तैयार हूं। मैं जानती हूं राम, इसके बाद मेरा सुहाग नहीं रहेगा, लेकिन मेरे राम की खुशी के लिए, प्रसन्नता के लिए मैं ये भी करने के लिए तैयार हूं। जाओ राम, बन जाने की तैयारी करो। पहली बार मांगा है तुमने, और वो भी इतना कठोर मांग लिया, इतना कठोर। बहुत कठोर मांगा है तुमने, पर तुम्हारे लिए मैं सब कुछ सहूंगी। मेरा पुत्र है ना राम, मेरा प्यारा पुत्र है ना राम। राम लिपट कर मां से रोने लगे, कहने लगे, मां ये कार्य सिर्फ मेरी मां कर सकती है, मेरे लिए कोई और नहीं कर सकता। इसलिए बड़ी आशा के साथ तुम्हारे पास आया। मां, मैं जन्म जन्मांतर तक तुम्हारा ऋणी रहूंगा, तुम्हारा ऋणी। जाओ राम, जाओ, तुम अपने कार्य की सफलता के लिए तैयारी करो। कैकेयी मां ने अपने राम के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, सर्वस्व।
ईमानदारी से बताए, इसके बाद कैकई को मिला क्या बेचारी को? क्या मिला? आज तक हम और आप कैकई मां को बुरा समझते हैं।